हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज हम सुबह सुबह सबसे पहले छत पर आए थे थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए भी, और यहाँ पर आप लोगों को छत का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो यहाँ का कुछ इस तरीके का है। यहाँ का गांव जो भी है, आसपास तो बबूल के पेड़ पूरे गांव के आसपास ही खड़े हैं, जंगल ज़्यादा ही हैं। और इधर इनका लेंटर पड़ने वाला है तो जाल बिछ गया है और यहाँ पर इनका लेंटर तोड़ा जा रहा है। पुराना था तो तोड़ के दूसरे बनवाया जाएगा, तो इसीलिए सब लोग अपने अपने काम में सुबह लग चुके हैं। और अभी इन दिनों में टाइम होता है, फसल कोई भी नहीं है तो यही काम होते हैं जिनको करना है। घर बनने का काम इन दिनों यहाँ पर ज़्यादा ही चल रहा है सभी के यहाँ थोड़ा बहुत। तो जो पूरे साल की किसान आदमी का यही होता है, जो खेती करते हैं, कि पूरे साल का जो भी बचा हुआ पैसा होता है एक एक पाई जोड़कर वो इन दिनों में ही अपने घर मकान बनाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। तो हम जो सर्विस वाले होते हैं, जो वैसे शहर में हैं लोग, तो उनका तो हर महीने का आना जाना पैसा लगा रहता है, लेकिन किसान आदमी का यही होता है पूरे साल की कमाई इन्हीं दिनों में इकट्ठे करके रखते हैं, जो अब अपने घर मकान के लिए खर्च करते हैं, सभी से थोड़ा थोड़ा सा बचा करके। और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ जीना पर बैठ गए थे, हवा अच्छी चल रही थी। और ये नीम का पेड़ हमारे घर के बगल में है, तो बिल्कुल छत से ही, बिल्कुल छत पर ही है। वैसे तो काट दिया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा छत के ऊपर आ जाता है। तो फिर यहीं से हमने आज दातून तोड़ा था। वैसे मंजन करते हैं हर रोज़, लेकिन कभी कभी नीम से दातून कर लो तो अच्छा लगने लगता है। तो हमने यहीं से तोड़ के कर लिया था और इसके बाद में फिर बाद में मंजन भी किया था। तो ऐसा मन होता है कभी कभी, वहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती है, कभी कभी पापा से मंगाते हैं तो वहाँ ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर छत के ऊपर ही है, जितने टाइम चाहे आप तोड़ के कर सकते हैं। और दातून की अभी नई फसल तो नहीं आई है, छोटे छोटे से कीले निकले हैं। तो इसका बिल्कुल ब्रश की तरीके से बना के किया जाता है कि आगे का जो छिक्कल है उसे काट के निकाल दिया जाता है दांत से, और दांत से ही पीस के आगे की कूची जैसा बना के, जैसे वो ब्रश की तरीके से बनाया जाता है, और उसी तरीके से दातून की जाती है। तो वैसे कड़ू लगती है ये नीम का, जो भी नीम की जो ये है, तो ये कड़ू लगती है करने में, लेकिन मन कुछ अच्छा हो जाता है। और फिर हम लोग आए थे खेतों की तरफ टहलने के लिए, क्योंकि सुबह अच्छा लगता है टहलने में थोड़ा सा, और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं होती है। और शाम के टाइम या दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और शाम के टाइम काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चढ़ रही थी पेड़ पर, क्योंकि आम नीचे नहीं बचे हैं, ऊपर ज़्यादा है, तो इस वजह से ऊपर की तरफ चढ़ के ही तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल पास पास पे ही हैं तो तोड़ लेते हैं आराम से। और इस वाले पेड़ पर चढ़ना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनकी जो डाल है वो नीचे है, बिल्कुल सीधी सीधी डालें हैं, तो इस पर हम भी चढ़ लेते हैं। लेकिन अभी इन दिनों में हम नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें दिक्कत है थोड़ा सा, तो हम नहीं चढ़ेंगे, कहीं पैर फिसल जाए। लेकिन वैसे हम भी चढ़ लेते थे। ये जो छोटे छोटे इसकी डालें हैं तो सीधी हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, और ये तोड़ के नीचे डाल रही थी। बिल्कुल इतने पास में आम लगे हैं कि हाथ से ही मिल जाते हैं तोड़ने को। और अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, छोटे हैं। इनका जो अंदर का, इनमें जो अंदर होता है जाली, तो वो टाइट हो गई है अभी। और अब, और वैसे तो अभी पकने लायक नहीं है कि इनको पका लिया जाए रख के। तो अचार के लिए या फिर और भी काम के लिए तोड़ लेते हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ते हैं। और जब घर में होता है आम तो कोई ना कोई मांगने भी आ जाता है, लेने भी। तो ऐसा है कि जब घर का पेड़ है तो थोड़े बहुत तोड़ के घर में एक दो आम रख देते हैं, जिससे कोई आ जाए तो उसके लिए भी और घर के काम के लिए भी। और आज खेत से आए हैं ये फूट इन्हें बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ इनकी फसल होती है, और इनसे बीज, केवल जो बीज है वही निकाल के बेचे जाते हैं, धुल करके, साफ़ करके, सुखा करके। और ये वाली देखिए अभी नहीं काटी गई हैं, और वो वाली फटी थी बिल्कुल। और बाकी जो ये होती हैं तो ये ककड़ी निकाल के फेंक दी जाती है, कोई खाए या ना खाए, इनको निकाल कर ही फेंक दिया जाता है, केवल बीज रखा जाता है। तो किसी के भी यहाँ हो खेत में या कहीं पर भी हो, तो सब लोग ऐसे ही यहाँ चलता है फ्री
में। जैसे कि अभी खरबूजे कम निकल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर खरबूजा की भी फसल होती है तो केवल उनका बीज रखा जाता है, खरबूजा निकाल के फेंक दिया जाता है, बेचे नहीं जाते हैं। तो सभी के यहाँ, जिनके यहाँ नहीं होता है, वो लोग भी ले जाते हैं और बीज निकाल के दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर खरबूजा की फसल बहुत ज़्यादा होती है और फ्री में ही खाने को मिलते हैं। तो सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी खाई थी, फिर फ्रिज में उठा के रख दिया। और यहाँ की अभी हमने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, सब लोग खा रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं। नहा धोकर आए थे, बाहर बैठे तो बच्चे लेकर आ गए थे सत्तू चाचा के। तो हमें बोल रहे थे कि दीदी घोल बना दो हमारा, चीनी डाल के लाए हैं। तो सभी अपना अपना कटोरी में अलग अलग ही लेके आए थे, तो फिर हमने एक ही में डाल के सभी का घोल बना दिया कि सबको इसी से दे देंगे। और इतने बचा के रख दिए थे कि पता नहीं सारे घोल दें तो ये लोग ना खा पाएँ। तो सबने थोड़ा थोड़ा उसी से खा लिया था। और फिर हम बाहर की झाड़ू लगाने लगे थे, क्योंकि वो सब लोग चले गए हैं खेत पर। यहाँ पर उड़द की फसल होती है, तो उड़द इन दिनों में उड़द की काटने के लायक हो गया है, सूख गया है। तो वो लोग चले गए थे खेतों को उड़द काटने के लिए। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ पर बैठे हैं, और बाहर की तरफ जब कूड़ा होता है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यहाँ पर वो चारा भी लेके आएंगे सब लोग, तो काटेंगे आके। तो हमने कहा यहाँ की सफाई हम कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम तो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत जो भी काम है तो मम्मी करती है, तो मम्मी के साथ में हम करवा लेते हैं थोड़ा बहुत। और अंदर का काम तो भाभी कर देती हैं, उनका काम थोड़ा बहुत करवा देते हैं, लेकिन वैसे करवाना ही नहीं पड़ता है, वो कर देती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग बोतल धो के पानी भरने लगे थे, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और गर्मियों में ऐसा लगता है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज में जब ठंडा पानी रहता है तो पीने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये पानी दूसरे के यहाँ से लेके आए हैं, जो घर वाला नल है उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी फिर बोल रही थी कि आम ले आए हो, तो चलो आज आम के मीठा अचार बनाते हैं। तो आम को छील के रखा है, धुल के भी रख लिया था, और बीच में इसका जो जाली पड़ गया है तो इस वजह से अंदर से नहीं कट रहा है, तो इधर उधर से काट के और धुल के रख दिया था। और फिर यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी, तो इसमें डाल दिया है सौंफ, जीरा और कलौंजी, तीनों चीज़ें डाल के भून लेना है। और इसके बाद डालने हैं मसाले, जो भी सब्ज़ी में डालते हैं, जैसे धनिया, मिर्चा और हल्दी, ये तीनों चीज़ें डाल दी है। और इसके बाद में चला देंगे, मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम अचार डाल देंगे, जो ये आम है छील के रखे गए हैं वो डाल देंगे, और चलाते जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद में मसाले भूनने के बाद में डाल देंगे, और जब ये पक जाएगा, पानी भी डाल दिया, और इस तरीके से पकाया जाता है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पकाने में, कि बहुत देर तक पकाना पड़े। तो पानी डाल दिया गया है, और अब ये थोड़ी देर के लिए पक जाएगा। और जब ये आम पक जाएंगे तो इसके बाद में इसमें डाला जाएगा गुड़, क्योंकि अभी अगर डाल दिया जाएगा तो फिर ये आम गलेंगे नहीं, बस खड़े खड़े पक जाएंगे, देर में पकेगा भी और गलेगा भी नहीं। तो इस वजह से इसको जब पका दिया जाएगा तब डाल दिया गया था गुड़। तो इतने जितने आम आपको दिखाए हैं, इतने आम में आधा किलो गुड़ पड़ा है। आधा किलो गुड़ डालकर फोड़ के डाल दिया गया है और चला दिया जाएगा। और जैसे ही ये गुड़ है जो पिघल जाएगा, गल जाएगा, तो इसके बाद उतार के नीचे रख लिया जाएगा। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है करना होता है। और जब ये पक जाएगा, नीचे उतारने के बाद कुछ देर के बाद आप लोग इसको 10 मिनट ऐसे ही रखा रहने दीजिए, और फिर जो भी आपके यहाँ मेवा हो वो डाल सकते हैं। तो मेवा ज़्यादा कुछ नहीं था घर में, सिर्फ मखाने थे, तो मखाने डाल दिए गए हैं। और वैसे इसमें गरी और मखाने, छुहारा और बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, सारी मेवा डाल सकते हैं। तो मखाने ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, मखाना हो तो डाल दो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इधर लगने लगी है थाली आप लोगों के लिए, आ जाइए खाना खाने के लिए। तो हमारा जो आम का अचार है, जिसे मुरब्बा भी बोला जाता है, तो तैयार हो गया है, बिल्कुल से ठंडा भी है खाने के लिए। और जब आप लोगों ने देखा था गुड़ डाला गया था तो बिल्कुल पतला लग रहा था, और बाद में ये ऐसा हो गया है। और अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।